क्या नई पार्टी बनाने की या माइनस इमरान खान को पार्टी बनाने की कोशिश होगी अब? जरा क्या कहा फवाद साहब ने, जरा सुनिए। पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी वाशी हवाले से, आईनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, जो पीडीएम की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार है और किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। पाकिस्तान के अंदर शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान जो है इनको खुल खेलने का मौका दे दिया जाए। उसके नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ेगी, पाकिस्तान की आइंदा नस्लें बहरान का शिकार होंगी और ये बहरान जो है उसको हल करने के लिए हम अपनी कोशिशें करेंगे। इस बहरान को हल करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि जो 9 मई के वाकयात हैं बड़ा डेंट किया है उसने जो पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं तहरीक इंसाफ के उनको। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों से राब्ता है, बहुत से लोगों के नाम लिए असद साहब ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे से उनका राब्ता कोई नहीं हुआ, जिनका नाम फवाद चौधरी साहब ने लिया था। इसके अलावा जैन कुरैशी साहब का भी ट्वीट आया कि इमरान के शाह महमूद कुरैशी साहब से पार्टी छोड़ने के वाले से बात नहीं और वो पार्टी छोड़ने को भी तैयार नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मुस्तफा नवाज खोखर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब आपका। शाहिद खाकान अब्बासी साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। मिफ्ता साहब को भी आज एक पैगाम भेजा गया है, पार्टी की अपनी तरफ से भेजा गया है, लेकिन मईशत का भी एक बहुत बड़ा अंसर है इस वक्त। एक तरफ सियासत की बात हो रही है, जाहिर है सियासत बहुत मुश्किल में है, लेकिन मईशत उससे भी ज्यादा मुश्किल में है। IMF का प्रोग्राम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, वो IMF का प्रोग्राम इस वक्त तक शुरू नहीं हो सका है। उस पर भी बात करेंगे। खोखर साहब, where do you see it going? Well, I see the crisis deepening. कोई रास्ता, कोई हल तो नहीं निकल पा रहा। सियासत बहरान का शिकार है। आपके पास इस वक्त आपका आईनी बहरान है और साथ ही साथ आपका माशी बहरान है। ना तो इन सारी चीजों को जब आप मिलाकर देखते हैं और फिर आपको ये भी नजर आता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई हल नहीं निकाल पा रही, बल्कि हालात को मजीद खराब कर रही हैं, तो उसमें एक मायूसी भी फैलती है। सियासत बेमायनी होकर रह गई है। इस वक्त तक कोई हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इस मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर हमने मईशत ठीक करनी है, किस तरह ठीक करनी है। IMF की जो स्टेटमेंट आई है कल, वो बड़ी मायने खेज स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है। और इन हालात में सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टी, सारा निजाम एक बुरे फेलियर का तस्वर पेश कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली हल हमारे पास मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब ने जो ये सियासत की है अपनी पिछले चंद सालों की, उसमें एक बहुत बड़ा जिम्मा उन पर भी है कि उन्होंने बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा भी जो मीडिया के लिए जो स्पेस थी, जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स के लिए जो एक स्पेस थी, वो 9 वाकयात के बाद वो भी काफी श्रिंक हुई है। तो मुझे तो कोई ऐसी होप नजर नहीं आ रही, नाउमीदी है इस मुल्क से। आप इमिग्रेशन की डेटा उठाकर देखें, तकरीबन इस साल 10 लाख लोग अभी तक पाकिस्तान से निकल चुके हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, कारोबारी तबका यहां से अपना पैसा लेके बाहर जा चुका है। तो ये कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि जिसमें कोई बहुत उम्मीद की बातें की जा सकें। और पाकिस्तान फ्रॉम हियर, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम वक्त से पहले हमने ये गुफ्तगू शुरू की और इसलिए की कि लोगों की तवज्जो दिलाएं कि एक डायलॉग करें। हमारे यहाँ आइन जिस तरीके से फ्रैक्चर हो गया है, पॉलिटिक्स जिस तरीके से फ्रैक्चर हो गई है, इकोनॉमी जिस तरीके से फ्रैक्चर हो गई है कि इनके ऊपर हम आपस में बातचीत भी नहीं कर पा रहे। तो बातचीत एटलीस्ट शुरू हो, सियासतदान इसका हल निकालें, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इसका हल निकालें। हमने ये गुफ्तगू 4-5 महीने पहले शुरू कर दी थी, लेकिन उस पोलराइजेशन इतनी है, गालम गलोच इतनी है, एक दूसरे से दुश्मनी इतनी है कि कोई साथ बैठने को तैयार नहीं। और आज नतीजा जो हम देख रहे हैं ये इन्हीं हालात का नतीजा है।